नमस्कार मित्रों, मैं अवनजी देवता हिंदू राष्ट्र का संस्थापक और योग मास्टर। मैं जो है अभी बाल उद्यान में उपस्थित हूँ। ये जो नाडोसराय में है, नाडोसराय महरौली और साकेत के बीच में है। मैं 7 से 8 बजे अपनी क्लास लेता हूँ। देखो मित्रों, योग करना बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए, क्योंकि आपको जो सफलता मिलेगी ना, वो हेल्थ के थ्रू ही मिलेगी। यदि आप स्वस्थ होंगे तो आपको हर सफलता प्राप्त होगी। तो मित्रों, अब हम अपना सेशन चालू करते हैं। आज सबसे पहले बैठने का आसन बताते हैं आपको। देखिए, पद्मासन। आप ऐसे रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए। ये पद्मासन, ठीक है। ये ध्यान के लिए बहुत अच्छा है और इससे ब्लड प्रेशर वगैरह भी आपका ठीक रहता है। और ये बैठने का आसन, ठीक है। अगर आप ये नहीं लगा पाते हैं, कोई बात नहीं, तो आप जो है सुखासन लगा सकते हैं। ये वाला पैर रखिए इधर, ऐसे रखिए। ये हो गया सुखासन, ठीक है। और धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो पद्मासन भी लगने लगेगा आपका। और एक और है बैठने का आसन, जिसे हम सिद्धासन कहते हैं। ठीक है, सिद्धासन कैसे लगाएंगे? आप ऐसे लगिए, ऐसे कीजिए। ये हो गया सिद्धासन। तो सबसे पहले जब आप मेडिटेशन करते हैं तो बैठने का एक आसन होता है, वो सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ध्यान में आपकी कमर सीधी होनी जरूरी है। अगर कमर सीधी नहीं होगी तो ध्यान जो है अच्छा नहीं लगेगा आपका। तो सबसे पहले आप पद्मासन कीजिए। पद्मासन नहीं कर सकते हैं तो सुखासन कर सकते हैं। देखिए, सुखासन है, इसको सुखासन कहते हैं। और एक सिद्धासन है, ये नाम से विदित है, जैसे कि सिद्ध है ये आसन। ये देखिए, सिद्धासन, ये आसन सिद्धासन। अब हम आते हैं नेक्स्ट आसन पे, पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन कैसे करेंगे आप? देखिए, बहुत ही बेहतरीन है ये आसन। इससे जो आपका ब्लड शुगर वगैरह जो है ना, वो कंट्रोल होगा। देखिए, पैरों को ऐसे कर लीजिए और पैरों को पकड़ने की कोशिश कीजिए, ऐसे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा अभ्यास ना होने के कारण नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है। एक दिन आपका लगने लगेगा। आप ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ये पश्चिमोत्तान आसन हो गया आपका, ठीक। और इसके करने से आपकी जो शुगर की बीमारी है वो दूर हो जाएगी, ठीक। बहुत बेहतरीन है। और आपका जो रक्तचाप है, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो भी ठीक हो जाएगा। आप ऐसे अब मन में गिनती गिनिए। पश्चिमोत्तान आसन है ये। फिर महामुद्रा आसन। अभी इसको इस पे लगाने का कोशिश करना है मित्रों। कुछ करोगे तो फल मिलेगा आपको। ये जान लीजिए कि कर्म ही पूजा है, ठीक है। ये पश्चिमोत्तान आसन बताया, पहले मैंने सिटिंग आसन बताया, फिर मैंने पश्चिमोत्तान आसन बताया आपको। अब पश्चिमोत्तान आसन के बाद फिर मैंने महामुद्रा आसन भी बताया। अब चलते हैं सर्पासन। सर्पासन करने से जो लो वेस्ट है ना, पीछे की कमर, उसका जो एक्सरसाइज होती है वो स्वस्थ होती है, क्योंकि सारा भार हमारा कमर पे ही रहता है। देखिए, आप ऐसे नहीं, कोई भी बैठ सकते हैं आप। हाँ, ये कुछ ऑडियंस हैं, कर रहे हैं, लोगों में जागृति है, पार्क में आते हैं, करते हैं। हालांकि हमारा लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, कोई बात नहीं। आप कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं, हमें कोई वो नहीं। आप कीजिए, अच्छा लग रहा है हमको, फीलिंग अच्छी आ रही है।
और सर्पासन किया। सर्पासन करने से आपकी लो वेस्ट जो है मजबूत होती है। और जब आप इसको ऐसे करते हैं, ये भुजंगासन हो गया, ये भुजंगासन। ठीक, इसके करने से क्या है कि पूरा संपूर्ण व्यायाम हो जाता है कमर का। ठीक है, पश्चिमोत्तानासन हुआ। तो मित्रों, ये हमारा लाइव चल रहा है और देखिए कि ये कर रहे हैं। देखिए ये शीर्षासन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं ये। इसमें मयूर चाल भी हो सकती है इसमें। हालांकि ये अभ्यास का विषय है, ये अभ्यास से संभव है, लेकिन इससे क्या है कि सारा ब्लड सर्कुलेशन जो है ना नीचे आ जाता है। ठीक है, अब अपना प्रोग्राम कंटिन्यू कर रखते हैं। देखिए, आप जितना योग करेंगे उतना ही अपने जीवन में आप सफलताओं को प्राप्त करेंगे, क्योंकि सफलता सारे आपके शरीर से जुड़ी हुई है। आपका शरीर मन स्वस्थ होगा तो ही आप तरक्की कर पाएंगे। क्योंकि मानव जो है वो एक योद्धा है, उसे युद्ध लड़ना पड़ता है और हमें अपने शरीर को और मन को मजबूत बनाना है तो हमें योग करना है। ठीक, अभी क्या है कि अभी मैं आपको बताता हूँ। सर्वांग आसन होता है जो शीर्षासन का सब्स्टिट्यूट है, वो करना चाहिए। अगर आप शीर्षासन नहीं कर पाते हैं तो सर्वांग आसन कीजिए। बहुत बढ़िया किया आपने, बहुत बेहतरीन, गुड। वैसे मेरा लाइव हूँ लेकिन इंटरेक्शन है। देखिए हमारे कुछ मित्र कर रहे हैं यहाँ पे, वो बहुत अच्छा उन्होंने शीर्षासन किया था। लेकिन मैं आपको शीर्षासन ना करके मैं आपको सर्वांग आसन कर देता हूँ। सर्वांग आसन में जो शीर्षासन का जो 100% है ना, उसका 70% मिलता है। ठीक, ये सर्वांग आसन है, ये सर्वांग आसन। और जब आप इसको पीछे ले जाते हैं तो ये हला आसन है। ये हला आसन तो नीचे पूरा टच करेगा ना, तो हला आसन हो जाएगा। हाँ, तो जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाते हैं वो सर्वांग आसन करें और पैर को नीचे ले जाएं तो वो हला आसन हो जाता है। तो जो शीर्षासन के आपके 100% बेनिफिट है ना, उसके 80% आपके सर्वांग आसन से मिले। देखिए मित्रों, सर्वांग आसन करने से आपका फेफड़े मजबूत होते हैं, साथ में आपके जो गले संबंधी रोग हैं वो दूर होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन अपोजिट डायरेक्शन में चलने के कारण जो है हमारी इम्यून पावर बढ़ जाती है। ठीक है, और करेंगे और साथ में धनुरासन करेंगे तो क्या होगा कि आपका लीवर किडनी मजबूत होगा। ठीक, तो मैंने अभी आपको हलासन करके बताया, आपको सर्वांग आसन करके बताया। सर्वांग आसन से जब नीचे पैर को ले जाते तो उसे हलासन कहते हैं। तो आपको निश्चय ही फायदा होगा। और अब जो है हम नेक्स्ट बता रहे हैं, हलासन हो गया, और आपको अब हम एक और आप बेहतरीन आसन बता रहे हैं जिसे कि हम उष्ट्रासन कहते हैं।
कि ऐसे बैठ जाइए और ऐसे कीजिए। उष्ट्रासन करने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस की बीमारी दूर होती है, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको वज्रासन लगाना होगा। वज्रासन आप ऐसे पैरों को बेंड करके और एड़ियों पे बैठिए। इसे आप जो है खाना खाने के बाद भी, इसके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, ये खाली पेट करना है या वैसे करना है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक। आप इसे कहीं पे भी कर सकते हैं। और इसके बाद जो है आपने उष्ट्रासन लगाया ऐसे, ठीक। ओके, अब आते हैं हम आपको धनुरासन। जैसे नाम से विदित है कि धनुर की तरह होता है और ये आपके कमर के लिए बहुत बेहतरीन है। यदि आप धनुरासन करते हैं साथ में हलासन करते हैं तो इससे जो है आपके लीवर, किडनी, पैंक्रियाज जो आते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। तो मैं करके बताता हूँ आपको धनुरासन। देखिए धनुरासन करेंगे आप, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड धनुरासन। मित्रों ये जान लीजिए, फिर ये आप ऐसे करेंगे तो नाभि आसन हो जाएगा। ये नाभि कि आपकी जो कमर है ना, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। और जो जो उम्र बढ़ती है तो उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है बैकबोन की वो कम हो जाती है। जिसकी जितनी पतली कमर उसकी उतनी लंबी उम्र। तो मित्रों इसके करने से, धनुरासन करने से आपकी जो कमर की लचक है वो बनती है। साथ में इसके अलावा आप चक्रासन कीजिए। अब पूरा चक्रासन तो नहीं कर पाए, हम दिखा रहे हैं आपको, लेकिन अदर चक्रासन कीजिए। सब बातें अभ्यास की है, अभ्यास करेंगे तो आपको सब। अर्ध चक्रासन, ठीक। चक्रासन करने से कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। साथ में धनुरासन करते हैं, हलासन करते हैं। देखिए मित्रों ये जो आसन है ना, गुरु निर्देशन में करना चाहिए। आपको किसी गुरु की, योग गुरु की देख रेख में करना चाहिए। अब आते हैं हम पवन मुक्त आसन। देखिए जो पेट में जो गैस होती है ना, बहुत दिक्कत करता है। पवन मुक्त आसन को आप कब कर सकते हैं? सुबह कर सकते हैं, सोते समय कर सकते हैं, और बहुत बेहतरीन आसन है पवन मुक्त आसन। ये आप लेट जाइए ऐसे, पवन मुक्त आसन जो है इसके करने से जो पेट की गैस है वो समाप्त होती है। और देखिए मित्रों ये एक दिन करने से नहीं होगा, इसे रोज करना पड़ेगा आपको। और जब आप रोज करेंगे, नियमित अभ्यास करेंगे, थोड़ा थोड़ा करें, शनै शनै करें। शनै शनै पके सो मीठा होए, मतलब ये है कि आपको रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। चाहे भले ही आप 10 मिनट करें, लेकिन करें ज़रूर, रोज करें। और सुबह करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा आपको। तो मित्रों ये मैंने आपको कुछ बहुत आसान से, ये बहुत ही आसान है, कोई भी घर में भी कर सकता है इनको। बहुत छोटे छोटे आसान बताए आपको, भारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ठीक, आपको बाहर बड़े बड़े आसन जो जैसे मत्स्येंद्र आसन वगैरह है या शीर्ष
उसकी कोई करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप छोटे छोटे आसन कीजिए और अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए। अब मित्रों, अब सेशन हो चला है, अब आपको हम बताते हैं मुद्राओं के बारे में बताएंगे। मुद्राओं के बारे में देखिए, ये जो मुद्रा होती है, आप को ऐसे करेंगे तो ये कौन सी मुद्रा बनी? ज्ञान की मुद्रा बनी। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं और इस मुद्रा के करते हैं तो इससे ध्यान जो है बड़ा अच्छा लगता है, इसके करने से बड़ा फायदा होता है, ठीक। और इसको जब तक आप ध्यान करें तो इस मुद्रा को करें, और ये तर्जनी उंगली कहलाती है, ठीक। और इसके अलावा अगर इसको ऐसे करते हैं तो ये क्या हो गया? ये पृथ्वी मुद्रा बन गई। ये पृथ्वी मुद्रा में क्या है कि आपके वेट को बैलेंस करती है, और आप इसे कोई सी भी मुद्रा को 15-15 मिनट कर सकते हैं। और इसको करेंगे आप ऐसे करेंगे, ये जो कन की उंगली है, कनिष्का, इसको आप टच करेंगे तो ये कौन सी मुद्रा बन गई? ये वरुण मुद्रा बन गई। वरुण मुद्रा जो है, इसके ये पानी के कमी हो जाती है बॉडी में, तो उसे ये दूर करती है। तो जलोदर मुद्रा हो गई, जलोदर मुद्रा हो गई। इसके करने से बॉडी वेट में पानी ज़्यादा हो जाए तो पानी को कम करती है। ये मुद्रा कौन सी होगी? ये मुद्रा कौन सी होगी? ये वायु मुद्रा है, ये वायु नाशक मुद्रा है। और फिर शून्य मुद्रा, श्रवण शक्ति बढ़ती है इससे। ये आकाश मुद्रा, इसके करने से आपकी जो समस्त सुनने की शक्ति है, कैचिंग पावर है, वो बढ़ती है। अब आते हैं मित्रों, बहुत बेहतरीन मुद्रा बताएंगे आपको। ये प्राण मुद्रा होगी। इसके करने से आपकी जो ऊर्जा का संचार होता है, ये करेंगे मुद्रा। अपान मुद्रा है। इसके करने से जो पेट के अंदर लीवर, किडनी है, या और जो बॉडी पार्ट है, इनर पार्ट, वो स्वस्थ रहते हैं। और मित्रों, आपको बहुत बेहतरीन क्रिया बता रहे हैं। अपान वायु मुद्रा जो हृदय को दूर करती है। ये आप ऐसे कर लीजिए, आप दोनों उंगलियों को मोड़िए। ये अपान वायु मुद्रा हो गई। अपान वायु मुद्रा करने से हृदय रोग दूर होते हैं, साथ में और हृदय मजबूत होता है। हार्ट अटैक का खतरा बहुत कम हो जाता है, या नहीं भी होता है। तो मित्रों, ये कीजिए। देखिए, अच्छी बातें सीख लेने का, कहीं से भी ज्ञान मिले, अच्छा ज्ञान मिले तो उसे ले लेना चाहिए। ये अपान वायु मुद्रा हो गई। और फिर ये शिवलिंग है। तो मित्रों, मैंने आपको आसन बताए, मुद्राएं बताई। अब आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कैसे करेंगे आप? ये देखिए, अभी हम जो है नाड़ी शोधन कर रहे हैं। नाड़ी शोधन करेंगे। तो ये नाड़ी शोधन हुआ। नाड़ी शोधन करने से क्या है कि आपका जो इम्यून पावर है वो बढ़ जाती है। फेफड़ों का फुल एक्सपेंडेशन होता है, और जब फुल एक्सपेंडेशन होता तो वो बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन की सप्लाई हर बॉडी पार्ट को करते हैं। फेफड़े जो है, फेफड़ों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी अच्छी ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी के अंदर होगी उतना ही बढ़िया हमारा स्वस्थ रहेगा। और मित्रों, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हर जगह चाहिए। और ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा जाती है, हमारे रक्त के द्वारा जाती है। तो
जब हम नाड़ी शोधन करते हैं तो उससे फुल एक्सपेंडेशन होता है। फिर एक बहुत बेहतरीन आपको और बढ़िया बता रहे हैं, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम बताते हैं आपको। अनुलोम विलोम में क्या होता है कि आप सांस को लेंगे, पूरा भरेंगे, उसको पूरक कहते हैं। फिर थोड़ा सा रोकने को जो है कुंभक कहते हैं, होल्ड करने को। छोड़ने को रेचक कहते हैं। फिर दाएं से लेंगे, पूरक करेंगे, फिर कुंभक करेंगे, फिर रेचक करेंगे। तो ये जो क्रिया है इसके करने से अनुलोम विलोम कहलाती है। एक बार लेना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज लेना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज लेना है। इसके करने से हृदय रोग दूर होता है। और क्या कहें कि बहुत इसके अपार जो है लाभ है। हर प्रकार की बीमारी दूर होती है। धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर भी सामान्य होने लगेगा, अस्थमा की शिकायत भी दूर होगी। बहुत तरह की निकाल से 200-250 बीमारियों को दूर करता है। एक छोटी सी क्रिया आपका जीवन बदल सकती है। देखिए मैं करके बताता हूँ। इसे अनुलोम विलोम कहते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं बहुत बेहतरीन क्रिया, जिसका नाम है कपाल भाती। कपाल भाती में क्या होता है कि आपको सांस को छोड़ना होता है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। देखिए इसके करने से जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल होता है। डायबिटीज़ की बीमारी दूर होती है। डायबिटीज़ एक बहुत भयंकर बीमारी है और इसके चलते ही और बीमारियां आ जाती हैं। डायबिटीज़ के बारे में बहुत लोगों को पता भी है और पता होना भी चाहिए। अगर हम उससे बचना चाहते हैं तो कपाल भाती करें। आप बैठ जाइए, सीधा बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाइए सीधा। इसमें क्या है कि सांस को आपको बस बाहर छोड़ना है। और इसके करने से क्या होता है, देखिए जब आप इस क्रिया को कर रहे हो तो आँख को मिचमिचाएं। तो कपाल भारती हो गया। अब हम आपको जो है बताते हैं कपाल भारती के बाद आपका भ्रामरी। भ्रामरी में क्या करना है कि आपको जैसे भंवरा एक सांस लेता है ना, इस प्रकार करना है।
भ्रामरी योग हुआ, इसके करने से एक वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन होने की वजह से जो हमारे सूक्ष्म स्नायु हैं, सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं या आर्टरीज हैं, उनमें एक कंपन होती है, तो वहाँ पे उसका व्यायाम होता है और ब्लड सर्कुलेशन वगैरह दूर होता है, साथ में कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। बहुत बेहतरीन क्रिया है ये। और अब आते हैं, आपको भस्त्रिका करके दिखाएंगे। भस्त्रिका जो है थोड़ा सा तेज सांस लेना, भरना पड़ता है, फिर छोड़ना पड़ता है। तो मित्रों, लेकिन थोड़ा सा हृदय रोगी जो है इसको विशेषज्ञ, योग विशेषज्ञ के देख रेख में करें, पहले डॉक्टर से पूछ लें, क्योंकि इससे आपका रक्तचाप बढ़ सकता है। तो या फिर धीरे धीरे भी कर सकते हैं, तो मैं करके बताता हूँ। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। इसके करने से जो है मन में एक चुस्ती आती है और आपके जो फेफड़े हैं उनको शक्ति मिलती है, प्राण शक्ति मिलती है। और साथ में आपके जो मानसिक रोग हैं, जैसे कि डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बाइपोलर, वो भी ठीक होते हैं। बहुत बेहतरीन है ये भस्त्रिका। और मित्रों, ये करते की विद्या है, जितना करेंगे उतना ही है आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और अब आते हैं उज्जाई प्राणायाम के पास। उज्जाई प्राणायाम में क्या करना है आपने कि सीधा बैठ जाएगी, सीधा बैठेंगे और उसमें आप हमारे साथ चक्र होते हैं, मूलाधार, सहस्त्रधार, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा से सदार, और ऐसे बैठ के सीधा, और आप सांस को नीचे से लेंगे, नीचे से को ऐसा विजुअलाइजेशन करेंगे कि आप नीचे से आप उन पर ध्यान लगाएंगे, ऊपर तक सांस ले रहे हैं। ये उज्जाई प्राणायाम है। इसके करने से क्या होता है, सर्वाइकल की तमाम बीमारियां दूर होती हैं। साथ में जो आपकी जो जिसमें आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज है तो वो भी वाइब्रेशन के कारण कम होती है। मित्रों, अपार फायदे उज्जाई प्राणायाम है तो इसको करना चाहिए। उज्जाई प्राणायाम करने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी भी दूर होती है। और अब आते हैं हम नेक्स्ट क्या करना है आपने कि आपको सांस रोकने का भी अभ्यास होना चाहिए। आप सांस भर लीजिए और गिनती गिनिए थोड़ा सा। देखिए, सांस रोकने का अभ्यास भी होना चाहिए, उससे आपका पता चलता है कि आपके फेफड़े कितने मजबूत हैं, ठीक है ना। तो सांस को लेंगे, भरेंगे, अब थोड़ा सा आप उसको होल्ड करेंगे, लेकिन उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है कि ऐसा है ना, अगर सांस को आपने ज़्यादा देर रोका तो आपको घबराहट हो सकती है। तो आप लीजिए, थोड़ा सा कीजिए। ठीक। अब मित्रों, समय हो चला है और थोड़ा सा गति दें हम अपने प्रोग्राम को कि हमें भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए, मन ही मन उनका जाप करना चाहिए, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले किया था। और जैसे
इसके उच्चारण करने से बड़े मन को शांति मिलती है। आप 1 मिनट 2 मिनट कीजिए, आपको निश्चय ही फायदा होगा। देखो मित्रों, करते की विद्या है, जितना अभ्यास करेंगे आप उतना बढ़िया लगेगा। तो ये जो है भ्रामरी रूप में किया जाता है, और आपको और बताते हैं, और बेहतरीन क्रिया बताते हैं कि आप मुंह से सांस लीजिए, नाक से सांस को छोड़िए। इसे कहते हैं MN। फिर करेंगे आप कि नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, NM। अब मन में सोचें, आप हैप्पीनेस आ रही है, आप अंदर आपके हैप्पीनेस आ रही है। और फिर MM, माउथ टू माउथ। ये MM था तो मित्रों, और ये सांस को ऐसे लेंगे। तो मैंने आज आपको जो है आसन बताए, हस्त मुद्राएं बताई, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई, और थोड़ा सा ओम का भ्रामरी के रूप में आपको उसका जाप बताया। ठीक है, ध्यान ओम लेके करना। अब मेरे को थोड़ा समय हो चला है, हम थोड़ा कुछ टॉपिक पे बातचीत की जाए, प्रवचन की जाए। हाँ, हमारे जीवन में ना ज्ञान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं तो हमारा जो मस्तिष्क होता है ना, उसमें कई प्रकार होते हैं। एक कॉन्शियस माइंड होता है, जिसे जागृत मन कहते हैं। अब जगे हुए हैं, हमें पता चल रहा है। ये सबकॉन्शियस होता है। अब चेतन मन, ये सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। उसमें चीज़ें स्टोर होती रहती है। वो जब हम रात को सोते हैं तो तब वो सक्रिय हो जाता है, और जो जैसी चीज़ उसमें फीड करेंगे वो सब फीड हो जाएगी। आप सोचें कि बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत आप राजा बन गए, तो आप वो फीड हो जाएगी बात। उसके लिए कोई लॉजिक नहीं है। जो जागृत मन है ना, उसमें वो लॉजिक लगता है, तर्क होता है। तो एक जागृत मन होता है, एक अवचेतन मन होता है, चेतन मन होता है, अवचेतन मन होता है, और अचेतन मन होता है। बेहोशी की हालत होती है, अनकॉन्शियस में वो बेहोशी वाली हालत होती है। तो मन की, जो मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो मित्रों, हमको जो सक्रिय करना है ना, अवचेतन मन को करना है। हम अपने अवचेतन मन को कैसे सक्रिय कर सकते हैं, और फिर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जीवन में बड़ी से बड़ी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है मित्रों, कि आप पहले जो भी अपना एक उद्देश्य बना लीजिए, और उद्देश्य बनाने के बाद उसको यू शुड राइट डाउन इन योर नोटबुक। आप उसको शब्दों में व्यक्त करिए, शब्दों में लिखिए, साथ में उसकी एक मानसिक तस्वीर बनाइए। मानसिक तस्वीर बनाने के बाद उसको संकल्प कीजिए, उसको दोहराइए, और उसको सोचिए ये कंप्लीट होगा होगा होगा। फिर मन में सोचिए कंप्लीट हो गया, आप उस अवस्था तक पहुंच चुके हैं और उसको अचीव कर चुके हैं। तो मित्रों, इसे लिख लिख के करेंगे ना, उतना ही फायदा होगा। मित्रों, आपको अपने मन को मजबूत बनाना है, तो
आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूले का पता होना चाहिए, और आपको देखेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजिंग आने लगे। अगर आप इसको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो निश्चय ही फायदा होगा। तो मित्रों, सर्वप्रथम आप अपना एक टारगेट बनाइए, उसको अचीव करने के लिए मन में पॉजिटिव अफर्मेशन, सजेशन, सुझाव दीजिए, तो उसके करने से वो बात बैठ जाएगी आपको। जितना आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे उतनी जीवन में सफलता आएंगी, सकारात्मक चीज़ें होंगी। और लेकिन इसके लिए मित्रों तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत तो जो है, एक मजदूर भी काम करता है, गधा भी काम करता है, और लेकिन सालों सालों में सफलता नहीं मिलती। एक ही स्टेज पे रहता है, एक ही लेवल पे रहता है कि उन्नति उसकी ग्रोथ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो सिर्फ एक ही ढर्रे पे चल रहा है। और हमारे माइंड का शक्तिशाली होना, इसमें कुछ नयापन होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपका अवचेतन मन का सक्रिय होना बहुत जरूरी है, और उसको विजुअलाइजेशन करना, ठीक है, ये योग में आती हैं चीज़ें। तो मित्रों, कोई भी आप जब काम स्टार्ट करते हैं तो आप के मन में एक उत्साह होना चाहिए। उत्साह का होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ कॉल्ड इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म का होना बहुत ज़रूरी है। और एक निश्चय कर लीजिए, कोई भी काम करते हैं तो आपको उसका निश्चय होना चाहिए कि आपको करना है, उसके लिए एक्शन लेना है। लेकिन मित्रों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी को एकदम सफलता नहीं मिलती, या फिर बहुत धीमी गति से उन्नति हो रही होती है। तो घबराने की बात नहीं है। आप अपने टारगेट के प्रति कार्यरत रहिए, लगे रहिए, और इसके लिए आपको ना धैर्य धारण कीजिए। आपको संयम का सहारा लेना पड़ेगा। जितना आप संयमित रहेंगे उतना बढ़िया रहेंगे। संयम, और आप अपने टारगेट के लोगे, उस पर फोकस कीजिए। उसका ये होना चाहिए कि आपका फोकस आप अपने कार्य को लेकर बहुत ही ज़्यादा उस पर केंद्रीकृत कीजिए, जब भी आपको सफलता मिलेगी। और इधर उधर की चीज़ों को आप पे ध्यान हटाना पड़ेगा, अनफेवरेबल चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। ओके, और साथ में आपको जो है एक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, जो आपका विषय है, जिसका एक कोई गुरु हो, वो टेक्निक बताएगा, उस हिसाब से आपको अभ्यास करवाएगा, और आप इस सफलता को प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, ये कुछ गुरु की बातें हैं कि जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय नहीं होगा, आपके कंट्रोल में नहीं होगा, तब तक बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। और साथ में आपकी कुंडली शक्ति भी जागृत होनी चाहिए। वो गुरु कृपा से होती है। गुरु शक्ति बात करते हैं तो वो शक्ति होती है। साथ में अगर ये आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है तो सफलता निश्चय ही मिलेगी आपको। तो इसके लिए आपको प्रयास करते रहना चाहिए। आप सुबह इसकी कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन करना है आपको, नहीं तो आप मुझसे मिल सकते हैं, मैं सिखा दूंगा आपको। और मित्रों, कई बार जो विद्यार्थी लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनको चीज़ें समझ में नहीं आती। अगर वो पढ़ते हैं, चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप वो दाहिने कान से सुनने की कोशिश करें, बोल बोल के पढ़ें, तो एक फ़्लो बनेगा, और फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। और उसके लिए अपने उस विषय के विशेषज्ञ से मिलें, उनसे परामर्श करें, उनसे अपने डाउट्स क्लियर करें, तो चीज़ें समझ में आएंगी। और कई बार जब हम इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं और राह साह भी भूल जाते हैं। तो हमें ये पॉइंट दबा लेने चाहिए, जिनकी उंगली भी दबा लेनी चाहिए, इसको दबाना चाहिए, ठीक। और फिर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा के हमें उसको इंटरव्यू को फेस करना चाहिए। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, और यदि हम उसमें मुस्कुरा दें तो वो हमारी मन की अवस्था को बदल देगी। परिस्थिति तो नहीं बदल सकते, लेकिन मन की अवस्था बदल जाएगी, तो परिस्थितियाँ भी एक दिन बदल जाएंगी। लेकिन डिफ़िकल्ट होता है जब आप परेशानी में हो, विपत्ति में हो, और उस टाइम मुस्कुराना थोड़ा सा भारी काम होता है, लेकिन कोशिश कीजिए।
तो वो चीज़ जो आपकी सोच है थोड़ा लाइट हो जाएगी, उसको एक शक्ति मिलेगी, क्योंकि आपको अब समाधान के बाद समस्या तो है, अब समाधान के बारे में सोचना है, तो आप मुस्कुराइए। नहीं तो आप पेंसिल मूवमेंट करके कोशिश कीजिए मुस्कुराने की कोशिश कीजिए। और तो थोड़ा सा फेफड़ों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको स्ट्रांग होना है तो आपको सांस लेने का अभ्यास होना चाहिए। सांस को धीरे 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 भरिए, थोड़ा रोकिए, 30 सेकंड तक रोकिए। 1 मिनट तक रोकते हैं तो आप बहुत स्वस्थ हैं, स्वस्थ व्यक्ति की बीमारियां नहीं हैं। और ये आज्ञा चक्र होता है जहाँ पे ध्यान लगाना चाहिए, इसकी मालिश करनी चाहिए। इसके करने से जो है माइग्रेन की बीमारी दूर होती है। मित्रों, इसको दबाएंगे आप तो टेंशन दूर होगा। इसको दबाएंगे आप तो आपके मन में जो भय है, डर है, वो निकलेंगे। इनको दबाएंगे आप तो आपका क्रोध शांत होगा। इसको दबाएंगे आप तो आपका जो डिप्रेशन है वो दूर होगा। इसको दबाएंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और इसको दबाएंगे तो इंटेलिजेंस बढ़ेगा। साथ में पैर का भी ऐसे ही करना है कि पैरों के भी पॉइंट दबाने हैं, ऐसे दबाने हैं। ठीक, थोड़ा आप समय देंगे अपने शरीर के ऊपर तो निश्चय ही आपको जो है शरीर स्वस्थ होगा, मन प्रसन्न होगा, सफलताएं मिलेंगी आपको। और मित्रों, ये बात साथ में ये है कि अगर आप अपने मन को पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, पॉजिटिव देते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, दिन में 10-5 बार ये सोच लेते हैं तो मन में पॉजिटिविटी आती है। नहीं तो नेगेटिव नीचे की तरफ ले जाती है। तो आपको जो सुझाव देने हैं वो पॉजिटिव ही देने हैं अपने माइंड में। नेगेटिव जो नकारात्मक विचार हैं उनके लिए आपके मन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये कुछ बातें हैं। और आपके मन में अगर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो उन्हें देखिए और सोचिए, उनको देखिए, वो निकल रहे हैं तो वो फिर दोबारा नहीं आएगा। और एक बार एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, ये देखिए मेडिटेशन की एक स्थिति है, एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आपका मन शून्य पे चला जाएगा। जब शून्य पे चला जाए ना तो आपको मन को शांति मिलेगी, आपके मन को पावर मिलेगी। जब शून्य पे है तो शून्य, देखो मन को क्या है, आपको रोकना है, मन को स्थिर करना है। अब बॉडी में को मूवमेंट देनी है। देखिए उल्टा है, बॉडी को जितना आप मूवमेंट में रखेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। मन को जितना आप स्थिर रखेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे मानसिक। अगर मन चलयमान होगा तो आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। मन को स्थिर करने के लिए आपको शून्य के इसमें जाना पड़ेगा, शून्य विचार में जाना पड़ेगा, जिसके बारे में फिर कभी हम बात करेंगे। तो मित्रों, जो व्यक्ति मनी माइंडेड होता है या सिर्फ मनी को ही सोचता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और जो व्यक्ति अपने ज्ञान से अर्जित करता है वो जो है बहुत ही डिसेंट व्यक्ति होता है, मदर पुरुष होता है, बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति होता है। कि मनी इज़ डॉग, मनी इज़ गॉड, मनी इज़ डॉग। अब इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति मनी को गॉड मानना है तो वो तो मनी के लिए कुछ भी कर लेगा, चोरी डकैती गैर कानूनी काम कुछ भी कर सकता है। उसे सफलता चाहिए, उसे मनी चाहिए, क्योंकि मनी उसके लिए भगवान है। लेकिन जो मनी को डॉग मानना है तो अपने अंदर, जैसे हम कुत्ते को ललचाते हैं, कोई चीज़ आ जाती तो कुत्ता आ जाता है, इसी प्रकार हमें अपने गुणों को विकसित करना पड़ेगा तो धन स्वतः ही आने लगेगा। अब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला बताया कि आपको अपने अवचेतन मन सक्रिय करना पड़ेगा, पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहना पड़ेगा। तरीका मैंने बताया है और आप मुझसे आगे मिलेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा आपको। साथ में आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज की मैंने एक्सरसाइज बताई। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, डीप ब्रीदिंग, SSLD। आपकी जो ब्रीदिंग है वो स्मूथ होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए, डीप होनी, स्मूथ, स्लो और लॉन्ग होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए और डीप होनी चाहिए, नीचे तक। देखिए मैं करके बता दूँ, पूरा बच्चे
सिर्फ 10 सांस आप लंबे सांस लीजिए तो मन को शांति मिलेगी। तो आपको ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करना का तरीका आना चाहिए। साथ में आपको जो है आपको ना अपने व्यवहार को भी थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। सामने वाले से आप मिल रहे हैं तो आप मीठा बोलिए, उसे मुस्कुरा के बातचीत कीजिए। यदि आपको उसकी कोई बात पसंद नहीं आ रही तो उसे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जो नेगेटिव थिंकर होता है ना, वो हमेशा समस्या के बारे में ही सोचता रहता है, समाधान के बारे में नहीं सोचता। उसका जो सिर्फ समस्या होती है। लेकिन जो पॉजिटिव थिंकर होता है वो सिर्फ समाधान के बारे में सोचता। समस्या को उसने क्लिक किया, अब समाधान क्या करना है उसके बारे में। अब ये मानसिक अवस्था पर डिपेंड करता है। समस्या भी है और समस्या तो है, लेकिन आप समाधान के बारे में सोचें। और मित्रों, हमें यदि अच्छी सफलता प्राप्त करनी है तो हमें कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। हमें अपने लग्जरी लाइफ छोड़ के अपने टारगेट पर लगना पड़ेगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, जब हमें सफलता मिलेगी। क्योंकि अभी हम एक ही स्टेट में चलते रहेंगे तो वो तालाब अब छोटा हो गया, अब बड़ा तालाब चाहिए। तो आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। सर्वप्रथम क्या है कि जैसे कि आपको स्वस्थ रहने के लिए सुबह उठना चाहिए। सुबह उठिए, व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, ध्यान कीजिए, ठीक है। और नहीं तो भगवान का नाम लीजिए, भजन ध्यान कीर्तन कीजिए। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा आपको। और मित्रों, व्यक्ति तीन ही प्रकार के होते हैं। कंस्ट्रक्टिव होते हैं, जो बनाते हैं, बनाने में विश्वास करते हैं। और एक होते हैं फ्रस्ट्रेटेड, वो हमेशा निराश में रहते हैं, दुखिया होते हैं, वो हमेशा ही उनकी बात करते हैं। और एक डिस्ट्रक्टिव होते हैं, तो फोड़ में दिमाग रहता है। तो आप अपनी गिनती कर लीजिए कि किस में आपकी जो है आप किस श्रेणी में आते हैं। तो मित्रों, ये कुछ बातें हुई, आप इन पर ध्यान देना कि आपको अपने माइंड को मजबूत करना। मजबूत करने के लिए आपके जो सकारात्मक जो विचार है उनका होना बहुत ज़रूरी है, और तभी आपको सफलता मिलेगी, ठीक है ना। मित्रों, अब समय हो चला है आपका, थोड़ा लाफिंग योगा कर लें। लाफिंग योगा में क्या करना है, आपने पहले क्लैपिंग करेंगे, ये क्लैपिंग हो गई। इसके पश्चात आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और आप जोर जोर से हंसिए। लाफिंग योगा करने से आपको एक हैप्पीनेस मिलती है, और ये बहुत ज़रूरी है। आपके शरीर को नहीं पता कि आप नकली कर रहे हैं, असली हंस रहे हैं, लेकिन आपको उसका फ़ायदा अवश्य मिलेगा। लाफिंग योगा के बाद आते हैं एरोबिक्स। एरोबिक्स करनी है आप। ये एरोबिक्स की हमारी एक्सरसाइज चल रही है, और एरोबिक्स करने से बॉडी का संपूर्ण व्यायाम होता है। तो
एरोबिक्स हुआ कुछ, ठीक है। अभी तक हमने योगासन बताया, हस्त मुद्रा बताई, ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताई आपको, उनका मैं ग्रामीण रूप से उसका ध्यान लगाया, प्रवचन किया, लाफिंग योगा हुई, एरोबिक्स बताई। अब थोड़ा सा भगवान का कीर्तन। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर कल मिलेंगे। नमस्कार।